लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़े मालिक, बड़े मालिक, छोटे मालिक बेहोश पड़े हुए हैं। इतनी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। नींद की गोलियां खा ली? इस चंद्रकांत, रवि को होश आ गया है, लेकिन अभी उसे आराम की जरूरत है। उसे डांटिएगा मत, न उसे ऐसी बात कहिएगा जिससे वो जोश में आ जाए या उसके दिल को ठेस पहुंचे। आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो पेट, हमने तुझसे क्या कहा और तुमने क्या किया? तुम में जरा सा भी सब्र नहीं? प्यार करना आसान है, शादी करना भी आसान है, लेकिन शादी करके निभाना बहुत मुश्किल है बेटा। हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि तुम्हारे प्यार में कितना दम है, और तुम उस इम्तिहान में पास हो गए हो। सच डैडी? हाँ रवि, हम अभी लड़की के माँ बाप के पास जाएंगे और शादी की तारीख पक्की करेंगे। हैप्पी? थैंक यू वेरी मच। बड़े मालिक, आप बंबई से कश्मीर तक और कश्मीर से बंबई तक इम्तिहान लेते रहे? हाँ। इतना लंबा इम्तिहान? स्टूपिड, जब देखो बोलता रहता है। चलो यहाँ से, रवि को आराम करना है। अच्छा। जीती रहो बेटी, तुम जीत गई। मुझे मालूम है, रवि ने मुझे फोन किया था। यू नॉटी चिल्ड्रन, हम तुम्हारे पिताजी से मिलने आए हैं। आइए, बैठिए ना। पापा, पापा, जल्दी आइए ना, आपसे कोई मिलने आया है। आप? ये तो कमाल हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी देखो तो कौन आए हैं। जी आई। यानी मनोरमा आपकी बेटी है? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? अरे भाई, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, अभी बताते अरे हैं। भाई साहब, आप नमस्ते। बैठे बैठे, कैसे हैं आप? आप लोगों को मिलकर आनंद आ गया। लक्ष्मी, चाय लेकर चलो। जी। सूखी चाय से काम नहीं चलेगा, मुंह मीठा करने के लिए कुछ मीठा लेकर आइए। ऐसी भी क्या बात है, हम भी तो सुने। वो कहते हैं ना, दाने दाने पर नाम लिखा है, इसलिए आज आपके घर की मिठाई हम खाएंगे, और वो भी आपके हाथ से। पहेलियां मत बुझवाइए, साफ साफ बताइए। हम अपने बेटे रविकांत के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। सच भाई साहब, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लक्ष्मी, तुम दोनों जरा अंदर जाना। जी। चंद्रकांत साहब, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई वजह? आपके घर में कोई औरत सुखी नहीं रह सकती। जगन्नाथ जी, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि आपकी बीवी आपके घर में कितनी सुखी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपसे आधा घंटा वक्त चाहिए। आधा घंटा यानी 30 मिनट? जी। अगले महीने फोन कीजिए। नेक्स्ट। साहब कहाँ हैं? साहब नीचे गए हैं। जल्दी जाकर उन्हें कहो नाश्ता तैयार है। अच्छा। साहब, साहब, मैं मैम साहब को आने के लिए बोले हैं, नाश्ता रेडी है। व्हाट नॉनसेंस, ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है? इसलिए आपको दिखाना चाहता था सर। और 50 आदमी हैं जो बिना किसी शर्त के काम करने को तैयार हैं। ये नाश्ता ठंडा हो रहा है जी। नाश्ता ठंडा हो रहा है तो हम यहाँ बेकार बैठे हैं। 1 मिनट लगेगा, आकर नाश्ता कर लीजिए,
काम तो बाद में भी देखा जा सकता है। तुम्हारा मतलब है हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। बीच में फजूल फुल मत किया करो शांति। जी हाँ, ये क्या मिस्टर जगन्नाथ, हर महीने आपको 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए? जी, कुछ घरेलू जरूरतें हैं जिन्हें देखना पड़ता है। घरेलू जरूरतें सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी हैं। सभी की होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर को खुद देखते हैं। ओके। बड़ी खुशी की बात है कि ये माँ बनने वाली है। हाँ। मुझे तो पहले ही मालूम था। देवी माँ ने शांति को सब कुछ दिया है, बस एक संतान का धन नहीं था। सब वो कमी भी पूरी हो गई। आप हर महीने चेकअप करवाना मत भूलिएगा। अब मैं चलूं? आइए डॉक्टर। हेलो, शांति ट्रेडर्स। मैं मिसेस चंद्रकांत बोल रही हूँ। जी गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। साहब हैं? जी नहीं, कब आएंगी? पता नहीं। ठीक है। मेम साहब शायद लेट हो जाए, आप खाना खा लीजिए। उन्हीं के साथ ही खाना खाएंगे। आप लोग खाना खा लो। जी अच्छा। मेम साहब साहब आ गए हैं। आगे? साहब खाना खाने के लिए आ रहे हैं? अरे मालिक तो खाना खा चुके। मिनिस्टर साहब के घर पे डिनर पार्टी थी। खा चुके? मैंने कहा जी। सुनिए, मैं कम इन? आइए आइए मिस्टर जगन्नाथ। मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? पूछ रहे हैं किस बात की? अजी साहब, आप बाप बनने वाले हैं। What? हाँ, मेरी बीवी कल आपके यहाँ गई थी, उसी ने मुझे बताया है। Really? That's a good news. उसने मुझे बताया नहीं। हेलो। शांति, हमने सुना कि हम बाप बनने वाले हैं। तुमने हमें बताया क्यों नहीं?
आपने मुझे बताने का मौका कहाँ दिया है। कल मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था तो आप ऑफिस में नहीं थे। रात को आप आते ही सो गए और सुबह ऑफिस चले गए। आई एम सॉरी शादी, आजकल काम इतना ज्यादा है कि बस कुछ मत पूछो। खैर, आज हम बहुत खुश हैं। बोलो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आए? हीरे की अंगूठी? वो तो बहुत पड़ी है मेरे पास। तो फिर सोने के मोटे मोटे जड़ाऊ कंगन? वो सब मैं कहाँ पहनती हूँ। तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? आज हम बहुत खुश हैं, जो कुछ तुम कहोगी वही लेकर आएंगे। सुनिए, आज आप जल्दी घर चले आइए। बस यही नहीं कर सकते, आज शाम को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाना है। ठीक है जी। मालिक मालिक मालकिन ने कहा था कि जाने से पहले उनसे मिलके जाइएगा। अरे शांति, हमारे दिमाग से तो अभी तक कुछ नहीं। क्या बात है शांति? कुछ नहीं जी। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। सेवक, सेवक जी डॉक्टर को फोन करो, हम बात करेंगे। बात करेंगे। क्यों जी, मैंने सुना आप शहर से बाहर जा रहे हैं। हाँ शांति, हम तुम्हें बताना भूल गए। अभी अभी दिल्ली से ट्रंक कॉल आया है, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? नहीं शांति, अगर हम वहां न गए तो एक बहुत बड़ा सौदा हाथ से निकल जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। ओह, डॉक्टर ने कहा है शायद 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाए। ओह वंडरफुल। मालिक डॉक्टर साहब लाइन पे है। अभी आया। हेलो, चंद्रकांत है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हमारी मिसेज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। साहब, ऑफिस से फोन आया है, मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ओह आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, तुम डॉक्टर से बात करो। शांति, वो ऐसा करो, तुम सेवक, तुम्हारा दिल्ली आना जरूरी नहीं है, तुम यहीं रहो, मालकिन ध्यान रखना। ओके, हम चलते हैं शांति, चलो। ये बैग। सॉरी डॉक्टर साहब, मालिक आपसे बात नहीं कर सके क्योंकि मिनिस्टर साहब से एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी। जी जी, मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। नहीं डॉक्टर, जब तक वो नहीं आएंगे मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। हेलो, ट्रंक कॉल, पुट इट थ्रू। चंद्रकांत जी, डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी के लिए आपकी मिसेज का ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो फौरन हो जाना चाहिए। आपका इस वक्त यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखिए जगन्नाथ जी, आप किसी भी तरह शांति को समझाइए, उससे कहिए कि हमने कहा है कि वो ऑपरेशन करवा ले। आज शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करके हम कल सुबह की फ्लाइट से आ जाएंगे। देखिए, मीटिंग में आप नहीं जाएंगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मगर आपकी मिसेज आपकी गैर हाजिरी में ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। ओके ओके, हम अगली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। मैंने अभी चंद्रकांत जी से बात की है, फौरन वापस आ रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज पहुंचने में कुछ देर तो लगेगी और ऑपरेशन इतनी देर रोका नहीं जा सकता। आप मेरी बात मानिए, हाँ कर दीजिए। हेलो, जस्ट अ मिनट सर, आपके लिए ट्रंक कॉल। हेलो, चंद्रकांत है। नहीं, हम कलकत्ता नहीं आ सकते, हम वापस जा रहे हैं, हमारी वाइफ का ऑपरेशन है। क्या कहा? अगर हम कलकत्ता नहीं आए तो हमारा टेंडर पास नहीं होगा?
क्यों? आई सी आई सी, दूसरे लोग अपना इन्फ्लुएंस लड़ा रहे हैं। ठीक है, हम कैलकाटा आ रहे हैं। मालकिन नर्सिंग होम में है, ये घर आ गया। बेडरूम में है साहब। शांति, कैसी हो शांति? ठीक हूँ जी। गुच्ची बाबा, चुनो चुनो बाबा। शांति, इसकी शक्ल बिल्कुल हमारे जैसी है ना? सॉरी शांति, हमने जल्दी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन आ नहीं सके। क्या करें, बिजनेस को कामयाबी के साथ चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि जब तक हर काम खुद न करो बात नहीं बनती। इसलिए ऑपरेशन के वक्त हम नहीं पहुंच सके। क्या फर्क पड़ता है, कोई रहे या ना रहे, दुनिया के काम तो रुक नहीं सकते। ये क्या कह रही है तुम शांति? कहने के लिए रहा ही क्या, जब इतनी सारी समस्याएं आदमी के सामने आ जाए तो उसे कोई पहले दिखेगा जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। आपने भी वही किया। तुम्हारा मतलब है हम जानबूझकर नहीं आए? ये मैं कैसे कह सकती हूँ जी? आपका ज्यादा ध्यान बिजनेस में, रुपया कमाने में है। तुम ठीक कह रही हो शांति, लेकिन ये रुपया हम किसके लिए कमा रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपना घरबार, अपनी बीवी, अपने बच्चे को भुलाकर दिन रात आप रुपया कमाने में लगे हैं। किसके लिए? किसके लिए? शांति, शायद तुम वो दिन भूल गई। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? उन्हीं दिनों की याद पर तो मैं आज तक जी रही हूँ। उन दिनों हमारे पास खाने को नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे का गम और दुख बांट कर ही खुश थे। मुश्किल के कितने तूफान आए, फिर भी हम हंसा करते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे। एक छोटे से मामूली कमरे में फर्श पर एक दूसरे के पास बैठे, एक दूसरे को देख देख कर कितना आनंद मिलता था। लेकिन आज क्या है? हम इस आलीशान महल में रहते हैं, हमारा घर एक है, कमरा एक है, लेकिन आपसे बात करने का भी मुझे मौका नहीं मिलता। कभी बातचीत होती है तो टेलीफोन के जरिए, आपसे मिलना चाहूं तो किसी के जरिए खबर भेजनी पड़ती है। मैं पहली बार मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने कह दिया बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी आप नहीं आए। क्यों? दौलत की खातिर? ये दौलत आप किसके लिए कमा रहे हैं? शांति, तुम क्या सोचती हो? हम जानबूझकर तुमसे दूर रहे? क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते? हाँ, करते थे, मगर अब दौलत से। शांति, शांति, तुम बार बार हम पर वही इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी खैरियत के बारे में हम एक एक मिनट की खबर रखते थे कि तुम अब कैसी हो, अब कैसी हो। हमने अपने पीए, अपने मैनेजर को हुक्म दे रखा था कि दिन रात तुम्हारी देखभाल करें। तुम्हारे शहर के बेहतरीन डॉक्टर थे। सैकड़ों डॉक्टर, हजारों मैनेजर,
लाखों देवी देवता भी उसकी उत्कृत क्यों ना हो, मगर हर पत्नी बच्चे को जन्म देते समय अपने पति को अपने पास देखना चाहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए वो घड़ी मरण और पुनर्जन्म की घड़ी होती है। बच्चे को जन्म देते हुए वो अगर मर भी जाए तो भी सिर्फ तसल्ली होती है कि आंखें बंद करते समय उसकी आंखों के आगे उसके ही पति की मूरत थी, और अगर वो मौत के मुंह से बच के निकल आए तो आंखें खुलते ही वो जब अपने पति को पास देखती है तो उसकी सारी तकलीफें खुशी में बदल जाती है। और मैंने तो वो सौभाग्य भी खो दिया। शांति, शांति, तुम खामखा अपने आप को दुखी मत करो। हमने आने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात ने हमें रोके रखा। हाँ, हालत किसके हाथों में है? ये हालत तो अभी नहीं पैदा की है। तुम कहना चाहती हो हम आ सकते थे और नहीं आए? क्या हो जाता अगर हम दिल्ली नहीं जाते तो? सत्यानाश हो जाता। तुम क्या समझती हो दिल्ली हम अपनी खुशी या ऐश करने गए थे? वहां जाकर हम कितना परेशान हुए ये सिर्फ हम ही जानते हैं। न खाना वक्त पर, न रातों की नींद, दिन रात हमें पागलों की तरह लोगों के पीछे भागना पड़ा। मगर क्यों? आपको क्या जरूरत है ये परेशानी मोल लेने की? क्या आपके पास जो है वो काफी नहीं, या आप डरते हैं जो आपके पास है वो चला जाएगा? ये दौलत, ये जायदाद, ये शान, ये मुझे सिर्फ आज ही नहीं मिली, मेरे पास पहले भी थी। वो सब कुछ मैं आपकी खातिर छोड़कर आई थी, और अब आप मुझे छोड़कर उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ये शान, ये दौलत, ये आराम, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। जगन्नाथ जी, अगर आप ये सोचते हैं जिसने एक बार जुर्म किया वो जिंदगी भर मुजरिम बना रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां मुजरिम बनी रहेंगी, तो बात करना बेकार है। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर दौलत का भूत आज भी हमारे सर पर सवार होता तो हम आपके दरवाजे पर नहीं आते। हम अपने बेटे के लिए मालदार से मालदार घराने की लड़की हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम आपके पास आए क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत प्यार है, और ये दोनों बच्चे एक दूसरे के प्यार की दौलत से माला माल हैं। आप सोच लीजिए, शायद हमारी बात आपकी समझ में आ जाए।